हेलो गाइस व्हाट्सअप सो वी आर बैक ऑन माय स्ट्रीम आई होप यू गाइस आर फाइन। तो क्या हाल चाल है सबके, क्या कर रहे हो सब लोग। यार सॉरी फॉर यस्टरडे गाइस कि मेरे को पता है जीटीए में थोड़ा सा फन नहीं हो पा रहा था, सब बोर हो गए। उसके बाद मैंने भी जीटीए लास्ट में एंड कर दिया क्योंकि वो चल नहीं रहा था, प्रॉब्लम आ रहा था उसके अंदर। तो क्या कर सकता हूँ यार। मैंने जीटीए खरीदा था गाइस आरपी के लिए, बट आरपी वाला मुझे कोई बंदा मिल नहीं रहा। मैं क्या करूँ, मैं ट्राई खुद से भी बहुत करता हूँ कि मैं आपको एंटरटेन करूँ, पर दो तीन बंदों के अंदर एंटरटेन नहीं हो पाएगा। और जो मेरे साथ मेरे को बोले थे कि भाई साथ में खेलेंगे, नाम बता देता हूँ, डीकू, आदित्य। अब ये लोग भी मतलब है ना बीच में आके ऐसे करते हैं कि भाई हम नहीं खेल सकते, हमारे पास टाइम नहीं है। यार देखो, अब मेरे को इतने बोला मेरे साथ खेलेंगे, मैंने परचेज कर लिया, बट अभी खेल नहीं रहे। मेरे को इस टाइम में टाइम नहीं मिल रहा, मेरे को कोई वो मिल नहीं पा रहा है जिसके साथ मैं खेल लूँ। तो यार आरपी तो अभी शायद ही हो पाएगा। हाँ ये बोल सकता हूँ कि मैं वीडियोस जरूर डाल दूंगा, वीडियोस का मना नहीं कर रहा, मैं वीडियोस बना के मैं वीडियोस डालता हूँ स्टोरी मोड में, तो आप वो जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखता हूँ किस किस के मैसेज आ गए। डीपू वेलकम टू लाइव स्ट्रीम ब्रो, क्या भाई आज जल्दी आ गया। हाँ यार आज जल्दी आ गया, मूड कर रहा था तो थोड़ा जल्दी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर दिया। ये रूरी की आईडी से आऊं। ओके आजा ब्रो, आई एम वेटिंग। आजा, अगर खेल रहा है तो आजा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उसकी आईडी से आके क्या करेगा, क्योंकि मैं ब्रोंज पे हूँ तो गोल्ड पे है, कॉम्पी खेल नहीं पाएंगे। तो अभी वेट कर, कोई बंदू को आने दे फिर खेलते हैं साथ में कॉम्पी। गाइस एक बार जल्दी से लाइव स्ट्रीम को सारे लाइक मार दो, जिसने भी अभी तक लाइक नहीं करा है ना प्लीज लाइक मार दो, जैसे आप लोग कर रहे हो दो तीन दिन से लाइक। मेरे को बिना बोले कर रहे हो गाइस, तो एक बार आप वापस से लाइक मार दो यार, बिना किसी देरी के। और हम स्टार्ट करते हैं लाइव स्ट्रीम फटाक से।
यार अभी तो विप्रो भी मैच के अंदर है और सब मैच के अंदर है, तो गाइस 1 मिनट रुको, मेरे को एक सेटलमेंट करना है। ई बॉय से आ जाता हूँ। आ जा ब्रो, आ जा, ई बॉय से आ जा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वही हरकत मत करना यार प्लीज, कि है ना तू ऑन करता है फिर वो आदित्य ऑन करता है यार, ये काम मत करना, बस आ जा किसी भी आईडी से, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यार ये मत करना प्लीज यार। गैस पहले मैं एक डेथ मैच कर लेता हूँ, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए यार, क्योंकि है ना अब बहुत हो गया अपन, है ना मैं बिना प्रैक्टिस कैसे जाता हूँ ना, वो कहीं ना कहीं है ना लॉस है उसका, क्योंकि है ना जब आप बिना प्रैक्टिस के जाओगे तो ऑब्वियसली बात है यार, आपको एम नहीं लगेगा, आप कौन सी तो हारोगे, तो यार पहले एक थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद ट्राई करते हैं सारी चीज़ें, क्योंकि जब तक एम बूस्ट नहीं होगा तब तक कोई मतलब नहीं। वो मैं इनवाइट कर लेता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। ई बॉय ई बॉय ई बॉय, चलो आ गया है क्या? चलो मेरी पार्टी में। तो इसकी सेटिंग कर लेता हूँ, एलिमिनेटिंग 100, इसको मेड इजी कर देते हैं, और चल 100 वोट का करते हैं इस पहले आज। ये ज़्यादा नहीं हो रहा, एक दो, अब सही है। मेरे को लग रहा था मेरा सेंसी वो डीपीआई तेज हो गया, अब सही है, सही सही। मिस हो गया। अरे मिस हो गया। चलो गाइस 28 के 28 स्पेल लिए, वैसे 30 होते हैं टोटल, बट 28 हुए। हार्ड करते हैं इसको, और स्ट्रेफ करके क्या है ये, चलो छोड़ो इसको, हार्ड और एलिमिनेशन को 100 एलिमिनेटिंग और मीडियम कर देते हैं इसको। अच्छा 100 अगर एलिमिनेटिंग करूंगा तो फिर वो नहीं हो पाएगा, चलो कोई बात नहीं। अरे अरे अरे, अच्छा अरे मिस हो गया। अरे अरे
एक मिनट रुको, एक मिनट। अरे सॉरी, बहुत गंदा था। अरे अरे इज कंप्लीट। फर्स्ट वाला तो कंप्लीट हो चुका है। सेकंड भी ट्राई करते हैं एक बार सेकंड राउंड और, जिस पे मैं क्रोशियर में चेंज करके ट्राई करूँगा, क्योंकि क्रोशियर बहुत ज़्यादा बदला है। सोच रहा हूँ कि थोड़ा बड़ा मोटा क्रोशियर करके रखूँ, क्योंकि है ना उससे हैंड पकड़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता। तो एक और अगेन स्टार्ट करते हैं, मतलब 50 उसका। तो एक मिनट को 50 पे कर लेते, सोफा लंबा हो जाएगा। एक मिनट को गाइस, एक बार सेकंड।
Match found. Do they know what it means to तो be guys हम truly back. afraid? I'll show them. यार आज मूड ही नहीं करता गाइस, सच बताओ ना, खेलने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं करता है। क्या पूछ रही है? Guys, literally बता रहा हूँ, आज अजीब सा मन हो रहा है, खेलने का नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा, मतलब खेलने का बंद करना वाला है, बस एक मैच के बाद बंद कर दूँगा। Revealing area. Enemy spotted. Reloading. Shot down. Spike down A. Down. एक देखो ये करते हैं कंप्यूटर, इसके बाद बंद करूँगा, जिससे करने को बिल्कुल बंद नहीं करना, अजीब सा फील हो रहा है। Last player standing. आया तो आज मैं जल्दी था इसलिए स्ट्रीम करूँगा, बट यार I'm not feeling well right now. तो लाए तो very nice है बाबा। 30 seconds left. 30 seconds left. One enemy remaining. Ten seconds 10 left. seconds left. You forget. I always play high stakes. Okay, Cypher. I admit that was Cypher from Ohio. Your mom is from Ohio. Spike here.
ऊपर from Ohio. Where are you? He's on the C. Last player standing. Spike down, attacker spawn. Kill their hero. It's the only way to keep them all dead. इसकी स्किल देखने जा रहा हूँ किसका मैच है एक यहाँ पे लगा Where? अरे यहाँ तूने डिलीट कर दिया क्या वो क्या बोलते GTA अरे क्रैश हो जाएगा Okay. Satchel out. नाइट वो मैं हाइस्ट कर रहा था दोपहर को क्रैश Satchel out. फागदी का होता फागदी का Enemy spotted A. रेना गेट के पास है लेफ्ट उधर भी One enemy remaining. Gun here. Here. Scanning ahead. Hey, Last one down. nice. Ult's ready. Oh yeah, Jet. I can't wait for you to run circles around him. क्यों अच्छी पता जी का मैं नहीं कर सकता कि उसका वॉच पार्टी अगर वॉच पार्टी करूंगा तो फिर मेरे को कॉपीराइट आएगा नाइट बॉय में वॉच पार्टी कर रहा हूँ कहाँ पर कर रहा है मतलब उस पे कर रहा है किस पे डिस्कॉर्ड पे देख रहा हूँ डिस्कॉर्ड तो मैं नहीं कर सकता ना बट कॉपीराइट आ जाएगा बड़े बड़े यूट्यूबर तो कर सकते हैं I got the spike. Scanning ahead. Enemy spotted A. Reloading. Right here. इधर वुमन है One enemy remaining. Spike down A. Planted. My ult is ready. नाइस नाइस Lit by my sonar. That's when we strike. आजा सी पर चलेंगे सी पर चलते हैं आजा मेरा मन नहीं कर रहा है यार लाइव स्ट्रीम करने का एड करने वाला हूँ मैं बस इसके बाद एड कर दूंगा Deploying drone. Grenade.
Bomb buddy out. Satchel out. Low HP. Low HP. Spike planted. Back step series down. Omen back step. ये बॉय पीछे की तरफ है. रिवील कर एकदम पीछे बात हम कोने में बैठा. Revealing area. एक लोग है वो पीछे बैठा. ओमेन आ रहा है तेरे को मारेगा राइट से. Last player standing. चूतिया हट दिया भाई. क्या हट दिया. नहीं होगा चल कोई कुछ नहीं होगा. बच गया भाई. क्या बेटा भाई. छी भाई छी भाई. उसके सामने से गया लिटरली वो. मतलब एक जगह से निकल के प्यार से गया एकदम आराम से. उसको फर्क ही नहीं पड़ा घंटा. अगले में तो एक्सपर्ट ही होते हैं उम्मीद बाय द वे. ई किसको यूज करना है? एचपी. They're weak. Oh my god, Titan का पेन. Scanning ahead. Bomb buddy out. Satchel out. Satchel out. Ready. Here comes the party. Spike planted. What the fuck? There. हट दे. वो पीछे हो जा. Scanning ahead. मैं मार दूंगा उसको. जो पहला आएगा सामने में मार. Last player सामने देखो सामने यार. डिफ कर रहा है. अल्ट कर दे. डिफ कर रहा है. बड़ा जल्दी कर दिया तूने. तो मरना तो दोनों में था. बड़ा जल्दी कर दिया तूने. लॉल. खत्म तो दोनों में होना था बे. हाँ वो तो है ही. अरे बात करवाया तो मरता. पर तू थोड़ा सा लेट कर दिया. 1 सेकंड पहले कर देता तू. मेरे लेट करने की जरूरत ही नहीं. मैं जल्दी भाई में चूतिया. आता हूँ. देख क्या बोल रहा है भाई. चूतिया सिस्टर ने वाईफाई राउटर बंद कर दिया. बहन को गाली दे रहा है भाई. शर्म नहीं आ रही भाई. देख रहे. Revealing area. जल्दी लेके आती. Spike carrier down. Spike down. अंदर आना. Last player standing. No more charges left. वाओ. स्पाइक सी पर है बहस की. ये भी बढ़िया है. काम में क्या चलेगा भाई. ठीक है. एक तरीके का सुख है. छी भाई. एडीएस ऑन करके मार रहा है साहब. I'm amped. Let's go. I got things to do. क्या दिन आ गए भाई. मैं एरिस चला लूं. एरिस चलाते आ जा. Cover going out. Spike down A. भाई बेचारा गेप. भाई उबेर का स्मोक देख. तू स्मोक देख उबेर की. क्या जेट है भाई. Right here. Hug Uber guys. Hug Uber.
Perfect. सीन अंदर है, One enemy remaining. रिवील कर, You रिवील will कर, not kill my ally. Last Long player kill, right? standing. Spike planted. शॉक डार्ट, शॉक डार्ट, शॉक डार्ट, शॉक डार्ट, कोने पे एकदम कोने पे राइट में। One enemy remaining. अरे यार, यार उसके गन का मेरे को वो दिख रहा था, पता है मेरे को छोटा सा। भाई का बंदूक था। I can't see them yet. प्रोफेशनलिज्म से चुप है। भाई का बंदूक दिख रहा था। हाँ वही तो, प्रोफेशनलिज्म खत्म कर दिया उसने एक झटके में, Reloading. एक झटके में जज्बात बदल दिए। अब चलेगा। अबे मार देता था मैसेज। वुमन से एक गोली खा के स्लो हो गया। रुकना। एक 130 रेज बी पे 130। तो मुझे नहीं कहते, मैं लाइव स्ट्रीम एंड करूँगा इसके बाद वैसे भी। Spike planted. Player standing. सेट्री कॉपी वेलकम टू लाइव स्ट्रीम, पार्टी कर दो, पार्टी कर दो मतलब कौन सी पार्टी कर दो, अगली बार ना 10 किलोमीटर आगे। कौन सी पार्टी करते भाई बताओ जरा। If they try something, I'll see it. वैलोरेंट यार, हाइपर करना है। चिजिंग चिजिंग। Is a cipher from Ohio. करते 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 कुछ करते यार। Let's flush them out. देखो हार जाए यार, छोड़ यार, काय के लिए कर रहा है। Bomb buddy out. Satchel out. What the fuck? What the fuck? Kill. Spike down. C. सब इधर से आ रहे, बी से आ रहे, गेट खोल के आएंगे सर, गेट ओपन करेंगे। I got the spike. सरेंडर करो। अरे सरेंडर करते, मेरे मन नहीं कर रहा खेलने का, बिल्कुल लिटरली मन नहीं कर रहा, अंदर से फील नहीं आ रहा, बस अब एकदम से बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ मैं लाइव स्ट्रीम ऐड कर रहा हूँ। सरेंडर कर ले, सरेंडर का डाल में डालता हूँ। टीचर सर वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। हेलो, आ जाओ जल्दी, जीत के आ गया। अब क्या बात है One enemy remaining. लाइव क्यों कर रहे हैं, मन नहीं कर रहा है यार। टीचर सर थोड़ा अंदर से अजीब सा फील हो रहा है। आई एम नॉट फीलिंग वेल राइट नाउ। मैं आज लाइव स्ट्रीम करने जल्दी आया था कि आज जल्दी लाइव स्ट्रीम करूँगा, बहुत मन था, बट मन नहीं हो रहा, नर्वस सा फील हो रहा है। नाइस, जेट फ्रॉम ओहायो। Show me where to कर go. दे भाई, सरेंडर कर दे। अरे ये बहन चूतिया किसने जाना यार, Spike here. जीतना ही पड़ेगा। जेट ने करा है, मेरे को कंफर्म, मैंने जेट ने दबाया था। Yes, my rag. Here.
Revealing area. Found them. कॉम्पी भी नहीं खेलोगे? कॉम्पी भी देखते, कॉम्पी भी खेलोगे? अरे ये क्या कर दिया मैंने? पीछे से गेको आ रहा है। One enemy remaining. Oh yeah! Monster on the loose! शर्म नहीं आई भाई, इस गेको को शर्म नहीं आई भाई। अपने दोनों एबिलिटी यूज कर डाला भाई, इतनी फटी भाई इसकी। ओह भाई, Last round in the half. Spend like थक दिया भाई गेको दो किलो के भाव में। मैं तो ऐसे चिल करके खेल रहा था भाई, आराम से आके मार लेता। बोल ही देता भाई तेरे को मारना। Just chilling guys, we are chilling just. बॉडी मिलेगा तो एक्स दबा देना। Cover going out. से सब दोनों मर गए, पता नहीं। Enemy spotted A. लेफ्ट में अंदर की तरफ है, बी वाले गेट के One पास। enemy remaining. रेस अंदर है। निकल निकल। शॉकडार्ट से मारना, शॉकडार्ट से मारे, शॉकडार्ट से मारे। बड़ी देरी। अब मार, शॉकडार्ट से मार। अरे शॉकडार्ट से मार। एक और बार। अरे यार, दो अपने तेरे पास। 99 मैं वही तो बोल रहा हूँ, मर जाता हूँ यार, थोड़ा सा नहीं गया। क्या चूतिया है भाई, हक दिया। अरे भाई छी भाई छी। 30 seconds left. 99 है वो। ये भी मरेगा, देख रही ये भी मरेगा। सब यूज कर देना मोमेंट। स्मोक, ब्लाइंड, टीपी जो है सब मार। उसके मुंह में घुस जाए टीपी करके। और कहीं मत घुसना। जा उसके मुंह पे जा और फाट करके आ जाओ। ऐसे थोड़ा सा नीचे होता 90 डिग्री पोजीशन में, देन डू इट। बैक स्टेप आएगा वो। ओह पैस किया। छी भाई छी। सरेंडर पावर कट सरेंडर सरेंडर कर दे। Switching sides. कर दे। I survived obliteration. भाई इस बंदे ने कर दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता। हेलो देख तू। स्नाइपर खाता लपेटूंगा। मेरा अस्सी का पिंक क्यों आ रहा है बे? Grenade! Revealing area. There they are. There. Right here. Reloading. Shock dart. Take flight.
Spike planted. ऊपर बेटा ऊपर Player standing. हे भाई We are strong because we are together. Don't forget that. क्या 80 का पिंग क्यों? अरे तेरा नाइट गया था तो उसके बाद आता ही है Grenade! Bomb buddy out. शुभ रात से मार Last player standing. 101 Spike planted. साला उसके लिए वो करके आया देख रहा है तू Enemies close. Eyes up. अच्छा ला 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 डिस्कॉर्ड पे चल वॉच पार्टी कर दे मैं भी आ जाता हूँ छोड़ ला ला Grenade! Go get him. Spike down. C. शरीफ बोलते हैं दोनों पीछे हैं Spike planted. One enemy remaining. Last जेट को player मारना standing. पड़ेगा अगर जेट नहीं मार पाए छक्का भाई जेट छक्का भाई छक्का One of my cameras is अभी तक तो मेरे को शक था इसने कंफर्म कर दिया भाई okay. It's fine. Reloading. भाई नहीं आता इसको जेट वेट को खेलना ये मजा ऐसे ही है बस Reloading. मेरे सेज को हेड मारा सीधा बेचारी की फट गई Satchel out. Grenade! Go get him. Spike planted. अरे भाई Geforce 43 Sage 24 One enemy remaining. 75 एक ही तो बचा है भाई छी भाई ओ ये क्या था मेरे मजाक मजाक में लग गए ये तो ब्रो तू कर मत कर डिफ्यूज हारना है जीतना नहीं हारना है डिफ्यूज मत कर छोड़ भाई ये बंदा देख रहा तू जीतना है देखो कोऑर्डिनेटेड जीतना है All arrows old fashioned.
ला पैसा दे भाई, पैसा पैसा चाहिए, पैसा, ये पैसा, ये पैसा, ये पैसा, ये कैसा है पैसा। Satchel out. ये पैसा, हाँ ये पैसा, ये कैसा है पैसा। Revealing area. बेचारे को पेल दिया। Good day. You will not kill my allies. राइट लेके आता हूँ मेरी, रुको। एक और Spike ओवर। down A. Grenade. इसकी भैंस की मादर की जो 3. ओवन मार दे पे जैसे ऊपर ऊपर है गन जा जा। One enemy remaining. मारो भाई, मारो। Last player standing. 30 seconds left. अरे भाई किसको बोल रहा हूँ भाई, मैं बोल किसको रहा हूँ, नहीं नहीं मैं बोल किसको रहा हूँ। Spike planted. चुपती आदमी भाई, ओटी लेके बैठा भाई। अल्ट करके जाओ और मार दे इसको। ओबेन को बोलो, ओबेन वर्सेस ओबेन। और बोलो, अरे सुनना, वो यहाँ पर आए, ओबेन अल्ट करके और ये उसको मार दे एफके में। दिमाग घूम जाएगा भाई। ये एफके नहीं, अल्ट कर ए पर जा और मार दे ओबेन को। कतई चूती थे तुम। They will scurry. बढ़िया, मजा आ रहा जी बस। Guys, I want a drop. Can you give me? अबे AFK ही था क्या? मैं तो इससे खेलूंगा, बाकी से खेलेगा बाकी। Grenade. Bomb buddy out. ये 136 ओमन 136 वो बाकी नहीं पहुंचता है। रहना है सामने। Spike down A. Reload. 136 ओमन रेना को 136 दिया मैंने। रेना अंदर है, गेट खोल, अंदर घुस जाए इसके। मार इसको। अरे साले उधर नहीं है भाई, कहाँ मार रहे हो मैन? देख मरेगा, पीछे से मरेगा। 30 seconds left. XD भाई, XD भाई। क्या बोल रहा है हाउ? शुद्ध क्या बोल रहा है हाउ? Spike planted. लाओ। क्या खेलूं भाई, मन ही नहीं कर रहा लाइव स्ट्रीम करने का। ऐसे शूटी और मिल जाएंगे तो फिर तो खत्म हो जाऊंगा मैं। एनिमी तो और लगा है वहाँ अरे यार, वो तो है ही।
लगाओ और रिपीट करो। None of my stuff has malfunctioned yet. बस Can we celebrate that? तो बक्की से खेलूंगा, तू आएगा बक्की से खेलेगा। अगर जज लेके यहाँ बैठ तो यहाँ बैठ, Right यहाँ here. बैठ, यहाँ बैठ। जज कहाँ जज पर? जज लेके यहाँ बैठ। बस वहीं बैठे, जो आएगा चला देगा। Grenade! मैं भी काम करूँगा। Scanning ahead. आ जा इधर से चले। बी पर है, बी पर है। जज से मारेंगे। Bomb buddy out. Satchel out. Satchel out. मार 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 मार। Spike down B. से सामने लेफ्ट में। बी 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 Spike spotted B. लेफ्ट में हाँ इधर ही लेफ्ट। शॉक डार्ट मार। One enemy remaining. वो मैं फसड़ी वाला करता। उसका नुकसान सामने एकदम सामने। ओडिन कर अरे मरेगा। Scanning ahead. शॉक डार्ट मार दे शॉक डार्ट मार। There they are. मार Last player. मार मार अब मार। Shot dart. ऑपरेटर पिक कौन लेता है बे? ओडिन ले। 30 seconds left. बोले साले। अल्ट ले वो ओडिन उठा स्पाइक लेके जाएगा। 10 seconds left. अरे यार हक दिया। कौन छोड़ के आया था उसके लिए? छी भाई छी जज छोड़ के आया था। छी भाई छी देखो छी यार तू उससे मर गया यार छी यार। तो जज था बे, जज के साथ क्या ही करे। ओडिन ले लेता ना मैंने बोला था ना। हेलो कौन? जी Here. भैया मैं थोड़ी देर में फोन कर। Reloading. सी जा रहे हैं बे, कहाँ जा रहे? सी जा रहे हैं। बंद कर दो बंद लेके आ रहा हूँ। एक और बचा है। Oh yeah! Monster on the loose! Ready. ऑलरेडी अरे भैंस। Careful. Hey. Reloading. Spike planted. Charge. साला अपने लॉबी में खेलता था। One enemy remaining. Grenade. बे कहाँ फेंक दिया? जैसे को मरवा दे। Blocking sight. पीछे। Last player standing. 86 साले At least वो गलत तो डाली ओडिन जस्ट से खेल लेता यार। do you want to dance? I'll जादू कर दिया मैंने जादू मेरे पास सेचल भी तो एक था वरना तो मौज हो जाती भाई। सेचल होता ना नाइफ करके आता था उस बंदे पर नाइफ। वो मैं रिक्वेस्ट गन लोग हाँ साला रूडी भी मजाक उड़ा रहा है। क्या बोल रहा है? तो ऑफ का पल्सर तो मन तो कहाँ? satchel out. Satchel out. Grenade. Out of charge. सारे सी पर है भाई। सारे सी पर है यार। मेरे को मार चल तो मैं लॉन्ग शॉट तो जस्ट से खेल रहा।
लेफ्ट लेफ्ट। ओए ओए Last player standing. आदित्य सिंह वेलकम टू लाइव ब्रो। आज किसी गाली तो नहीं खाया था अभी तक। अरे गाली देने की हिम्मत नहीं है किसी में, जान ले लेंगे हम उसको। क्या बोल रहा, नहीं खेल Spike रहा? planted. मैं भी नहीं खेल रहा। अगर ये जिता देगा तो मैं नहीं खेलूंगा। अगर साइफर जिता दिया मैं नहीं खेलूंगा। लग तो नहीं रहा। वो इसकी भाई गया गया। जी जी समझ कर दी। Attackers win. भाई भाई इसकी ज्यादा तेजी लग गई क्या? कुछ आवाज तेज आई है। भाई जी जी भाई जी जी। चलो अपन वो हाइस्ट कर लेते हैं उसमें जीटीए के अंदर। आ जाओ। करेगा क्या? डिलीट कर दिया क्या? वॉच पार्टी का डिलीट कर दिया क्या जीटीए? का डिलीट कर दिया क्या जीटीए? जा GTA खेल में तो चला वॉच पार्टी का। वॉच पार्टी करते हुए तो मेरा नाइट वेयर का प्लान है। हाँ। मैच देखेंगे अपन। चलो चलो डिस्कॉर्ड में मेरे वाले पे आ जाओ। हाँ। डी को थ्रो कर दिया। अरे हम थ्रो ही कर रहे थे, हम चिल कर रहे थे, हम चिल। मेरा वैसे भी लाइव स्ट्रीम को बंद नहीं था तो जस्ट चिलिंग। आप वॉच पार्टी करना है तो आजा नाइट बॉय सेटअप कर जी का। जल्दी से कर ले सेटअप या फिर मैं कर दूं? तुम में से जिसको करना है सेटअप कर लो फटाक से। ये आओ। नहीं तू सेटअप कर लगा, तू कर रहा है तो फिर मैं आ जाता हूँ। किस पे कर रहा है? किस पे कर रहा है? नाइट सिटी आओ, नाइट सिटी आ गया। आई है ब्रो, पता है जेटा डिवीजन 4 जीता था एसेंट में शुरुआत का, मेरा फटके 4। चला जेटा फॉर्म में है क्या बे? फिर जेटा औकात दिखाया, फिर माको माको मार ही दिया बे औकात के लिए। वो भैया मेरा स्टार्टिंग मिला कि होगा एक लेकिन मिनट रुक फिर जाओ। वही हुआ जो होना था। अबे हाइड्रा का फटके 4 हो गया था भाई। स्क्रीन शेयर मैं कर क्यों रहा होस्टिंग है, तू हूँ। होस्ट है। एक मिनट रुक जाओ, एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। डिस्प्ले बड़ा करना ब्रो कैप्चर, स्क्रीन। अच्छा तो 10 में से बड़ा होगा। डिस्प्ले कैप्चर डन। कैप्चरिंग। अरे यार रॉसी को मिस करूंगा बे। लेट्स सी। जॉइन। सूर्यकांत रॉसी। कितना मिनट? 19 सेकंड में, जल्दी चलो। 19 सेकंड चालू हो रहा है। चलो करो करो, स्टार्ट करो स्टार्ट करो। क्या क्या मांग रहा है? 19 सेकंड में जल्दी चलो। 19 सेकंड चालू हो रहा है। चलो करो करो, स्टार्ट करो। बट वो कॉपीराइट नहीं पड़ेगा? पड़ेगा तो हटा देंगे, क्या फर्क तो पड़ेगा? कॉपीराइट नहीं पड़ेगा बे? पड़ेगा तो हटा देंगे। वेव्स, अरे गाना अच्छा वेव्स, पता है? क्या ही फर्क पड़ता है सर, हटा देंगे अगर कॉपीराइट आएगा तो, कोई ना। वो भी सही है। Welcome वही back तो to जी का BZT मैच है बे, Pacific. छोटा We मोटा just मैच saw नहीं है। our first वही तो। game of the
ब्रो जेटा बाहर ना Just now. चैंपियंस नहीं आ रहा ना We were all there. Yeah, we got It was there. अभी great. नॉकआउट है पर See, मैच see की it? I was Seed there. वाला है। Man, I just want to make everyone know I was there, but yeah, we finally kicked off. Right, we've been ब्रो waiting for पर this मैच for a नॉकआउट हो रहा है while, कि and कुछ और है the result, वो है। sure, DRX हाँ, wins. I think that was the expected result. But Zeta showed some good hope for the rest of the season as well. And again, this is just the very first match for both teams, so there's still a lot to come. I mean, DRX did so well. How do you think this is going to affect Zeta's, I guess, करने का mental चाहिए टॉप moving forward? Well, you know, I think you got to keep in mind that, first of all, these are two of considered to be two of the very best teams, and obviously we're going to find out who's the best as we get further along in the tournament. But in some sense, it's good that Zeta can get this out of the way, right? I mean, it is kind of a warm-up match, you know, for अभी them, तो but टाइम लेगा also भाई the स्टार्ट other matches should, unless we have a lot of surprises in this tournament. क्या 5 बजे है अभी तो 5 बजे है ना। अबे आधा घंटा 25 मिनट है भाई, भी चालू होने में, छोड़ दे। चल तब तक कोडेम चल ठीक है अभी पॉज कर दे तब तक कोडेम ब्रो तू ये दिखा दे अपने उन लोग को क्या दिखा क्या अपने व्यूअर लोग को एल्डन दिखा दे खेल रहे हैं तेरे दिखा दे तब तक। तब तक एल्डन एल्डन रिंग दिखा खेल दे मेरा एल्डन रिंग खेलूं। हाँ हाँ मेरा एल्डन देखते रहेंगे ना तू मेरे को मेरा बस स्ट्रीम कर लेना मैं स्ट्रीम चालू कर रहा हूँ चल ठीक तो है ज्वाइन कर लेना मेरा एल्डन होरा लोग से लड़ रहा हूँ बढ़िया अच्छा खासा मैच है मजा आएगा चल देखने में आ जा अबे चीट इंजन लगा के होरा लोग से तुरंत मार दूं क्या अभी सीधा रडगान से लड़ाएंगे अगर तुम जीटी खेलो अगर वो हाइस्ट कर रहे हो तो आ जाओ फिर वो कर लेते एक बार। अरे जीटीए तो मैं तो हाँ फक हो गया था बोल राइट अरे साइड मैं इतना क्रैश हो रहा है कि मैंने इंस्टॉल मार दिया उसको। हाथ कर अबे पाते यार। मैं मैच के वर्ल्ड में जा रहा था अरे यार एल्डन जाने नहीं देता क्या वापस ब्रो रूडी एल्डन रिंग रुक थोड़ा सा एल्डन में थोड़ा सा हल्का सा रूडी कुछ बोल रहा है तेरे को चैट के अंदर। उसको छोड़ एक मिनट ब्रो लगता है एल्डन फक हो गया थोड़ा सा तेरा हाँ क्योंकि मैंने मैकेनिकल कीबोर्ड को वो नहीं कर रहा था मैं उन कर लूँ क्या मेरा एल्डन। अरे तू मेरा एल्डन दिखा दे उन लोगों को छोड़ तो तेरे को अपना अपने बाद में स्क्रीन करना तो इसमें क्यों दिखाएगा एक बार बता। कहाँ गया एल्डन लोड हो जा वाह देखते हैं भर गया एक मिनट चलो लेट्स वॉच नेटफ्लिक्स एंड चिल एक्सटी। भाई कौन है अभी साके टेक्सचर आईडी बाजी बनीट। भाई ये बंदों को कहाँ से उठाते हैं मतलब ये ग्लोबल ई स्पोर्ट वाले। उठाए तो है अच्छा जगह से बे नहीं उठाते कैसे तो उठाने का कुछ होगा ना सीन की भाई कैसे क्या। पैसा फेंक तमाशा देख नाचेगी पिंकी फुल टूरे वही तो है। अच्छा मतलब ये पैसा दिए है मतलब टीम में आने के लिए। देख तो एल्डन दिखा रहा है क्या देखो तो दिख रहा है बस इसको दिखा दे एल्डन दिखेगा। अभी बहुत खतरनाक फाइट है हो रहा लोग से साथ। हाँ इसको देखेंगे। चल आवाज नहीं आ रहा तेरा इसका एल्डन का। एक मिनट नहीं आ रहा है क्या स्क्रीन से तो एल्डन ही है एक मिनट ना अब देख जल्दी अब देख तो आ रहा है चल अब हो रहा लोग से साथ मैच है मैं स्पिरिट यूज कर रहा हूँ पहले बोल रहा हो रहा लोग पूरा मार मार के लाल कर देता है। तेरा वो बड़ा वाला तलवार कहाँ पर है। ये बंदा बहुत मारता है पीछे पीछे भाई मार दिया क्या बात है। मौज कर दे मौज कर दे।
मौज कर दे ब्रो। बहुत मारता है ये बंदा। लगता है फ्रेम गाना में स्ट्रेंथ भी लगाना पड़ेगा, दोनों लगाना पड़ेगा। इसको मालूम है फाइनल बॉस है फिर इसके बाद। मतलब कितना ही बात हो। लगा ही था। मारेगा भी यार। मारने का टाइम आ गया साला। स्टैंड अप कर रहा है ब्रो, कुछ बता दे। गॉडफ्री क्लैप कर रहा है। मैं डेली का गॉडफ्री से लात खाना, लेकिन फिर भी अभी इतना क्लैप नहीं सकाता है भाई। मिमिक मिमिक को तो खा जा रहा है बे। रडान भी कुछ नहीं कर पा रहा है यार। सेपो को मार दोगा आराम से पीछे में। क्लीन अबे। अबे देख रहा कितना डैमेज पड़ रहा है इससे। वो लेके आऊंगा मैं। ग्रेट शॉट लेके जाता हूँ। कहाँ गए लायंस क्लब इसमें है। लायंस क्लब ये रहा। तू तो गया गॉडफ्री इस बार। अब देखते हैं। अबे नहीं, मैं फिर भी मार देगा। क्लैप कर देगा। अरे मार देता है उसको सिर्फ एक ही मूव से। वो तो लास्ट टाइम उसको लायंस क्लॉ से मारा था ना। मैं भी मार ही सकता हूँ। गॉडफ्री गॉडफ्री
अबे मेरे पीछे क्यों मिमिक को मार पागल है? अबे ये सब मूव सेट चलता भी था पहले क्या है? भाई क्या कसम खा के बैठा है क्या? कॉमेट एज़ूर काम नहीं करता ना इस पे? क्या करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। और क्या पूछा है? अबे नहीं वो पता है बिग गॉडफ्री बहुत बीटी दे रहा है भाई मेरे को। उस मूनवेन कटाना। अरे ब्रो क्या ही बीटी ले अब हो गया अपना निकालने का टाइम आ गया ब्रो। हाँ गया bitch। अब ब्रो गॉडफ्री गया ब्रो। वही कर सकते हैं ब्रो यही तो अपने पास एक स्पेशल वेपन है हमारा। हर चीज सिचुएशन में काम करता है ये। मिमिक रोट वोट मारना चालू कर देता है साला। देख पूरा ट्रांजिशन देख भाई का अपने। अपन तो 1000 बार देख चुके हैं इसके लिए पहला बार होगा। That will be all. Thou didst me good service, Siraj. साले का हाथ मर जो जाता ना शेर पे। लगता है क्या लगता है ब्रो होरा लुक्स को नहीं बीटी है देगा। अबे वो उसका इनविजिबल क्लॉ को काउंट होता है करते हैं कि I've given thee courtesy enough. अब इसको तो मानना मुश्किल है। रेड गन्स के साथ तो टाइम पास हो ही जाता है अच्छे से। Now I fight as horror lose. Warrior! एक साइड में ना ब्रो एक साइड में ना वो डाल के लाना है याद आ गया। क्या बोलते हैं क्या नाम है उस बकवास वेपन का ऊंची कटाना। एक साइड में ब्लड हॉर्न वाला ऊंची कटाना रिमूव कहाँ गया ऊंची कटाना ब्लड हॉर्न वाला ब्लड स्टेप क्या अब काम बन जाएगा। एक मिनट एक रिवर्स चलता तो एक ही रिवर्स ब्लड है एक स्कूल डाल देते हैं बस हो गया। बस
भैंस की गॉडफ्री पता है ये नहीं नाइस मिमिक मार दिया मिमिक को आज नहीं मर रहा है बंदा आज ये नहीं मरेगा आज तो हो गया सेट मेरे को हर बार यही बंदा बेटी दिया है ओके Let's fight. ब्रो जी का मैं चलूंगा ब्रो जी का मैं चलूंगा नहीं तो किसी और बंदे को खोजना पड़ेगा मारने के लिए अभी टाइम पास के लिए मेरे को मुझसे घोट फ्री से परेशानी किया अभी आज तक बहुत ना मारता है अबे बहुत मारता है मेरे को बहुत परेशानी करता है पता है कैसा मूव हो यार कूदेगा अरे ये उतना भाई अरे भाई मैंने कितना ज्यादा वेट किया ना ब्रो मैंने भी कौन सा वेपन ब्लड बातें खत्म दूर दूर से ब्लड अटैक करूंगा खत्म हो जाएगा कहाँ गया मेरा रियाज का डैगर दूर से बस ब्लड फेंकूंगा खत्म हो जाएगा होरा लुक तो और मारेगा
ये डैगर वर्क करता है मैं चले yeah, hold on this time, baby. मैंने क्यों मैं मिटा वहाँ पे नहीं नहीं तो मैं पीटी क्यों हो रहा है मेरे पास बंदे को मार दो सब ब्लड क्या कर रहा था ब्लड स्टेप लगा इस बार तो मार दिया अबे वही कूदता है मैं उसे मुंह पे चलाता हूँ मैं नहीं खेला तो पता ही नहीं यस और लोग जल्दी आ गया अब तो तू गया बे होरा भाई इस बार तो तू गया blood down अरे मैं जीत रहा हूँ वहाँ पे खत्म हो गया खत्म मार ले मैं एक मेरे भाई 2 हिट कर ले भाई अबे बोलना आसान है मारना इसमें साले बोलने से बहुत आसान है बोलना बहुत आसान है इसमें मारना बहुत मुश्किल है मैं नहीं खेलना GTA मजा आ रहा हूँ मैं तो काम में वॉच पार्टी देखने का चला 5:30 हो गया थोड़ी देर में इस बार उसको मार के खत्म कर दूंगा और मैं अच्छा हो गया मैं GTA के वो देखना है अबे वो उसका अरे सामने गॉड फ्री का मतलब मजाक है कसम से 3 बार तो चकता था आज उसका ही नहीं अरे हो गया डॉज नहीं होता सर अरे मैं ओरा लुक्स आजा ओरा लुक्स आ तो तू गया तेरी भैंस
नहीं लगेगा अभी, एनिमेशन पे बंदा मार दूंगा इसको। अब तू तो अपने टाइम में मार लेना, यहाँ तक तो पहुंच भी नहीं पाएगा, तो पता है। हाँ कैसे कैसे पहला बॉस निपटेगा एक बार में। तो पहला बॉस होता ना मेरे सामने, उसको तो एक बार में कूट के चल जाता है। चल तो दिखाता हूँ फाइनल बॉस कैसा दिखता है इसका। देख चल, देख ले फाइनल बॉस इसका। रेड गन मेरे भाई आए, मैं आ गया मेरे भाई रेड गन। देख ले, यही है फाइनल बॉस, देख ले। और उसे मैं कितना, मतलब पांचवा छठा बार होगा एल्डन रिंग खत्म करते हुए, तो कोई परेशानी नहीं है। जितना बार खेलूंगा उतना गेम हार्ड होते रहेगा। ये देख फाइनल बॉस ऊपर बैठा है, बैठी है, बाद में बैठा हो जाता है। अरे तो मुझसे तो डेली का खाना है, मेरा कोई टेंशन नहीं है। इससे तो मार खाने में डेली का आदत है, बहुत खाया हूँ उसे रात में। सबे खाए हैं, जितने लोग एल्डन रिंग खेले हैं, सब खाए हैं उसे। एक बार में कोई नहीं मार पाता इसको। हम इसको प्यार से बुलाते हैं, हम लोग इसको बुलाते हैं प्यार से, रेडगन द गोल्डन ऑर्डर इसका नाम है। इसका नाम है रेडगन द गोल्डन ऑर्डर। तो म्यूजिक सुनना उसका। बहुत मारता है, बहुत मारता है, बहुत मतलब बहुत। इतना इतना मारता है। नहीं एल्डन बहुत मुश्किल पे खेला है। एल्डन का म्यूजिक है ब्रो, एल्डन का ओरिजिनल म्यूजिक है। ओ मेरे भाई रेडगन देखना कैसे आता, देखना बस तू देखता है कैसे आएगा, देखना ना मेरे पास। भाई भाई छोड़ दे, मजाक कर रहा था। बहुत मारता है भाई। चलो इसको तो इतना मारो ना, आदत भाई पॉइज नहीं टूटेगा। ये किचन महाराज। आज नहीं टूटने वाला, सारे का पॉइजन हो गया, आज नहीं निपटेगा बंदा। ब्लड ब्लड तो खाता भी नहीं है। हाँ हो गया भाई, एल्डन हो गया, मैं फाइनल रेडगन तक पहुंच गया, मेरा काम बन गया। सक्सीड है आज का एल्डन। एल्डन खेलना आज का सक्सीड था। स्टॉप स्ट्रीमिंग, ज्वाइन एक्टिविटी यूट्यूब, आ जा ज्वाइन करना। तो खुल जा। या यू आर होस्टिंग, कहाँ गया वीसीटी। मैं कर रहा जी वर्सेस ये एक्सपैंड वीडियो, और ये लाइव गो लाइव।
misalnya tadi lu bilang masalahnya CG ini ada beberapa map yang mereka shaky dan salah satunya adalah split, ternyata T1 justru nge-ban splitnya. Tapi fracture sih yang di-ban tadi sama si Global Esports. Kemungkinan ya T1 tidak pede dengan split mereka. Kemungkinan besar sih seperti itu. Gue feeling kita Lotus sih. Iya. Gue nggak tahu kenapa gue feeling Lotus harusnya kita bakal ngeliat. Lotus di pertama apa Lotus di second? Bahasa boleh. Harusnya di pick. Gak mungkin pertama karena terlalu risky. Pearl bakal di pick. Ya, Pearl pastinya Global Esports mau untuk power map mereka ini. Ya, power map mereka melanjutkan tren mereka kemarin login saat bermain di Pearl cukup oke saat melawan Valorant, excellent. In fact, mereka pamer mereka di Pearl. Tapi menurut gua kalau Lotus second pick dari T1 kayaknya enggak. Jepang, Philippines, Thai. Kalau Lotus di pick di Deciders karena kayak itu masih even playing field. 哦，也是韩国体系的异境通道，没错，尊重，尊重，因为刚刚你看过了嘛，有一队直接被打飞了，韩式风格的哇，直接被敲到外，飞到不知道哪里去了。अब तो देख First Icebox. ये तो और है बे। अबे यही था बे इंग्लिश सबसे नंबर 1 पे यही है क्योंकि 哦，极地韩港，我觉得极地韩港也可以 C 也是一张很能 C 的地图。 देखने दे बे इंग्लिश तो नहीं दिखा रहा है यही होना ये तो था ही होगा फिर खोज ले बे मिल जाए तो चूतिया लोग साला इंग्लिश छोड़ के पूरा दुनिया का हर भाषा दिखा दे बड़े लोग没错，那这也代表是今天。 अरे मैं खाना बजा टीवोन में देखूंगा मैं खत्म साला टीवोन में देखूंगा बात खत्म साला कौन सी साइड पे दबे भाई मेहनत ही नहीं करना कौन है ग्लोबल स्पोर्ट्स वर्सेस कौन है टीवन वो मैं खोजता हूँ तब तक सब खोजता हूँ साला I'll miss you यार your friends Are we going to have anything crazy? Anything that's out क्या है there रॉसी खेल रहा है कि earlier नहीं on in the last नहीं match? उसका वीजा इशू है वीजा नेक्स्ट नहीं लगा वीजा coming here. So I've got my वीजा fingers लगा ही crossed. नहीं We maybe नहीं have a gecko pick. कुछ सीन हो रहा था इधर Yeah, I almost forgot that Gecko's Yeah. on this They patch pick right Gecko. now. वीजा का इधर रहता है ना कुछ Who's the guy with the short hair? What's that? गणेश नाम के लोग को मिलता नहीं। Well, I mean, T1 is picking the much more current meta, right, with Harbor and Viper. So they're going with the same picks. On that Sky instead of the Sova. So that's a big change. which Right? pad I got? Really playing that Sova. हाँ, मैं उधर ही हूँ। He's picking up the flashes, so he's going to have to be even more in tune with the team. Meanwhile, on Global Esports, आप क्या कर रहे हो members only favor the KO and the Members face of the double only. initiator. And then the Astra. So a bit of a kind of previous path. प्राण कौन है बे But nonetheless, in terms of theory, double initiator, there's nothing wrong with that. Yeah, we got texture on Jet again. Something. साला Watching the cast here from this. कौन खेल रहा है रॉसी की जगह? दुनिया का सब इसलिए दिख रहा Quite a bit, and so this is going to be a fun one. नाम भी उसके जैसे है ना है रांस्की Ready, let's toss it over to T1 and Achilleos. Take it away. तेरे को नहीं बुलाया बिंग्स उसको रिप्लेस करने को। इसलिए इधर आवाज पैटिंग कर रही है लास्ट टाइम पानी पीने के मामले में थोड़ा Yes, we are ready. Thank you guys so much for breaking things down and setting the stage for this matchup. Here we are. That was crazy, versus T1. Now, quickly before we jump into this game, gotta point out, we've got 3 players on the side of T1 whose competitive careers in FPS began on this very stage, all the way back in Overwatch, Apex, run by OGN. You've got Carpe, you've got Saya Player, you've got Munchkin. These guys have been on this stage before. They have played in front of incredible crowds, and they find themselves now back home where it all began. Did Batsy? Batsy as well, I suppose, but actually no, he was. I'm not sure. He was, I believe he was contenders. He wasn't playing during that era, I don't believe. जी मेरे को सब खोज गया था टीवोन का क्यों ही देखा कोई क्या सोच रहे होंगे ये लोग वेट मैप कौन सा मैंने वो नहीं देखा Even before they made changes after lockdown. So देखो भाई पिस्टल राउंड तो हम लास्ट टाइम बॉल में जीते थे 100% सक्सेस रेट है हमारा coaches before we came in here and I just said, "Hey, what's the game plan for today? What can you tell me?"
भाई साया प्लेयर से डर लग रहा है मुझे बस. No, they said, look, we're just trying to focus on ourselves because there's just too many Only other बता players दे. that we don't know. यार मैं एक बात बता. उनकी टीम में इसकी बदली में क्या की टीम है और No, they said, look, we're just trying to focus on ourselves because there's just too many unknowns here. We don't know how set heavy is really talking about this, and I think it's a great point that, you know, we didn't see a lot of set out of T1 at lock-in compared to GE. So GE is, I think, more just trying to focus on their own protocols, trying to make sure that everybody's in the right spot, doing the right things at the right time. And my price to pay for getting that info is I have to give it current There you have it. Jumping out going to be the long number from T1, sat up at B. Start working their way forward. You can see the deep spread here from the side of T1. Still have to wait for a couple of these rotations to come through, but side player is getting himself in behind the squad, but there's a turret set up to catch him on that flank. Should be hearing this now as the plant will be coming down as he gets the spike in. Turret just got cleared, and that's going to send two members of GE towards B main, trying to open up space, trying to follow up off this, but gets stunned up. Yeah, the Daze does connect there. Jumping on the corner, Flash comes across. Zeta out looking for the follow-up kill, and oh man, he's going to get it. The long-range right-click of all things. Finds himself the last man standing, the Cove. Needing to be broken, and Intro is just going to hold for this one, and Zeta will find a third. T1 go ahead and kick off with a pistol round victory. Yeah, this is such a great start here for T1, and the way that they're going to clear backside is so crucial to all of this. Even though they have to sacrifice a player to do it, they send Munchkin through. He's stunned up, he's still following the orders, following the comms of Zeta. That's a really good sign here for your new IGL, that the players have trust in you to push through even when the situation is bad. A lot of players are going to turn around when that Nova Pulse comes down, stuns you up. Munchkin's like, nope, I'm going to do the dirty job here, and I'm just going to push right in and break some space. You can see there, they even try to lead him with the Trailblazer, but everybody's ready. And then they stun Zeta. So really nice retake here for T1. A good start. See how they're going to be able to continue this, and don't leave him hanging. All right, they got it. They got it. They got to work on that fist bump synergy. But hey, welcome back. The timer's still at 29 seconds. So once again, we're gonna have a pistol round. We're gonna have a tech pause. Is this what deja vu? Is it? Like, yeah. Yeah, I mean, again, time is a flat circle. These players are back on the stage they began with. We're back after the first round of series. We're going to have a tech pause. So hopefully, nothing too serious. As soon as we get word as far as what's going on, we will be able to push that info out to you guys. But hopefully, it'll be dealt with quickly, and we can once again get underway, because we don't like to see the momentum get halted. We want to be able to just keep plowing forward and see who takes the lead. But already a solid start here for the side of T1, picking up that pistol. See how they fare, though, moving forward into this one. Yeah, I mean, look, if this history repeats itself even further into this match, you know, T1's going to look good out the gate for the first, 4 or 5 rounds. Yes. And then it all falls apart. So hopefully that's not the case. I think this match and the Talon Team Secret match later on this week, tomorrow actually, should be our 2 best matches of the week. I think in terms of like what we've seen so far in terms of like perceived skill. Yeah, exactly. Having them be a little bit more matched. So I'm curious to see how things have gone, because obviously we had a press conference a couple days ago. Got to push some questions over toward Bans, a lot of them specifically around Carpe and how he's been improving and how he's been integrating into the team. And supposedly it has just been an upward trajectory. Even prior to lock-in, we saw that going from the Logitech event over into lock-in. Carpe looked exceptional. Now we see him on Sky, so we're curious to kind of zoom in on him a little bit more as this progresses to see how that Sky looks, because he was already looking a bit better, a bit more improved on the Sova as far as figuring out what his timings were looking like and whatnot, how he was reacting to enemy movement. Curious to see how he fares on that. But supposedly things have been moving in the right direction. It's time to prove it. I was thoroughly. I mean, I thought he was placing his utility really well. I thought his timings were good. His shots are the one thing that I don't think are ever going to be in question in my mind, because of his history as an esports player, where he has been well known for his mechanical ability. That is not going to be of any concern to me. It's going to be more about his utility usage and his timings to be a really effective Sova. And what I saw in lock-in was extremely promising. Yeah, absolutely was. Should hopefully be
be able to get things underway here in just a quick little moment and see how things are going to fare as we get ready to jump back into this. GE. Just get everything situated. This is first day, kind of normal. I would say. Things happen. You know, it's the first day with so many things going on here. So, of course, the inaugural day of the VCT Pacific League. So many new players here in Korea. A lot of similar faces, but a lot of new faces from Korea that have had journeyed abroad previously and are now back with us. Is super exciting. It's just an absolute treat. To have everybody here, to have this caliber of team and player for Valorant in Asia is stellar. I think, you know, the thing we all are really excited for this year is going to be the upward trajectory of these teams. You know, globally, it's been a struggle. Let's just be honest. You know, other than you know DRX and Zeta, you know, there hasn't been many deep runs, and those deep runs from Zeta and PRX are kind of seem to maybe be blips on the radar. We're not sure if they're going to be able to recreate that success. DRX has been relatively consistent, but you know, the rest of the region has had its ups and downs, so now we want to see these guys all start really playing against each other more, starting to push each other more. And, you know, for DRX, they want that too. They want to be pushed. They want to get better. So all of this is just so exciting. Yeah, I mean, if you're never tested, you're never really going to get that much better. I mean, you hear people talk about it all the time when it comes down to playing fighting games and whatnot. You have to have your ass handed if you're going to get better at a game, if you're going to have the drive to improve at a game. DRX, they've been sitting on the top for so very long. I mean, only a handful of people have really ever been able to topple them in history. You know, Newturn, as well as, you know, F4Q delivering them their first ever loss many moons ago. And aside from that, regionally, have not had that pressure on Slayers picking up one single best of 3 against them during a round robin. So it needs to happen more frequently here in this league. And if DRX continues to punch down on the other teams, those teams are just going to get better and better. Exactly. And so that's what you need. I mean, the best way to get better is to lose. That's the funny thing. A lot of people don't kind of think about sometimes. It sucks to lose. It's not fun. No one wants to do it. But sometimes the best way to get better is to lose. So you gotta go through the gauntlet. You gotta test your mettle against the best of the best to beat the best of the best. It's very rare that you come out the gates and you know, like Vision Checkers and DDR4, like very few teams are going to have sort of that set history that they had, you know, in Counter-Strike, in TAC FPS, to be able to kind of propel themselves naturally. This year is just so fun for me. It's such a great learning experience because we get to see so many different iterations of the players. I love the way the desk was talking about it with global esports because they are global. We get to see so many interesting kind of players and strategies and ideas and talent. I mean, Texture, maybe the Korean Jet, you know, quote-unquote him or Meteor in my book. Maybe Side Player, who knows? You know, Side Player, unbelievable at times with the card. So I'm really keen on this global esports team. I think it'll be a real it sets a future for esports as well if they succeed, right? That we can have truly global teams, that we can really start to branch out and start to grow beyond our own, start to really be able to bring these communities together. Yeah, I mean, we saw that experimentation, if you remember, all the way back in 2021 with, was it WGS who picked up, I believe, an import player. Oh, yes. They imported a player from Thailand, and that was the first time we had ever had an import player on a Korean team. While we, you know, these aren't Korean organizations that are doing this, obviously coming out of India, they're still saying, you know what, we can take these components, take Korean players, take duelist players, 4 of them, put them on a team together, have this mixed language, and still potentially make things work. We saw those glimmers over at Lockheed, with the being able to take that map of vitality and look good doing so. So we want to see that continued growth. I mean, from what we've seen, spending time around this team, you know, especially around the press conference that I was hosting a couple days ago, you can tell that they are very much leaning into the family aspect around the squad. It's being felt. Everybody's ripping with each other. Texture's making fun of Aaron making fun of Bazzi, and they're all hanging out together.
And I think that one of the biggest things for me that Spin had during the QA was going in early and trying to eliminate the clicks that can develop between the squads. I thought that was really smart. When you do have those Korean players, you know that they're often, typically they're going to default to sticking around each other because they can speak their natural language, and then they might stray away and not develop as strong of relationships with the rest of the team who might be speaking, Hindi or speaking English, etc. So being able to get in there and just kind of making sure that they're consistently exposed to one another, making sure that they're spending time, that is absolutely paramount to building success and building synergy both in and out of the game. So I really love the way that they've been approaching this. Obviously, there was a ton of questions around, people, myself including, asking, what the hell are they doing in the offseason? When we started seeing this team develop, it's like, this just, like, they've lost the plot. I don't know what's going to happen here. But they actually have been going about it in pretty much every single correct way to make this otherwise unorthodox system and an orthodox roster function properly. You hit two really great points here that I really want to expand on a little bit because I think we have time. There's a reboot. Yeah. So there you go. First of all, it's the way that I'm hearing their coaching staff talk about, eliminating these clicks, making sure that it's a whole team effort. It's not just pockets of players that are trying to play together. Right? It's the whole shebang, and that's absolutely the right process. It's for any team. It doesn't matter who they are. So first of all, the way they talk really impresses me. The way they present themselves as a team really impresses me. It seems like they've got pretty good reads on their ideas. And beyond that, to kind of even further bring that home, is you're talking about they took all these duelists and turned them into, great players in other roles. Well, what's another team that did that? DRX. Yeah. So that's, it's been a formula for for success. I mean, it's absolutely just, it seems to be a proven strategy. If you've got players who are cracked at aim, they can learn these other agents and fill in those roles extremely well. Mako and Buzz, two perfect examples. Yeah, absolutely. So, again, it's still early days. We've only had that single series and a single round here in Pacific so far to make any kind of real judgments, but it seems like the overarching approach from Global is good, and that eventually they should be able to get to that level if they're not already. Time will tell as we are getting ready to go back into the game, I do believe, at least I see a countdown. Shortly. The countdown is happening. It's a question of, is it real? Is this a test round? Is this the real thing? And it seems like it's going to be the latter. So we will be able to go back into this. Thank you guys for bearing with us as we once again guide you through with our lovely little podcast. This episode brought to you by what's one of our sponsors? Not Louis Vuitton. HP Omen, Logitech. Ralph Lauren. It's brought to you by Ralph Lauren. Anyway. Got some nice clothes. I'm super excited, actually. Like, really nice. Well, early flash out just to confirm some presence around A. Global Esports not too fussed about it. Just go ahead, grab the orb, try to feed it texture. Now they're going to cut noise. Maybe they can play around with some misinformation here, but it seems like they will just go ahead and drift back. Yeah, again, I like these kind of eco rounds where you're getting the most value out of them that you can. And, obviously you want to win it, but getting the orbs, getting a couple trades where you can, overstack an isolated player, try to see if you can get a kill onto them. That flash is going to confirm that no one is over towards A main. So coming in through Art underneath this is GE. Going to try to sneak underneath the noses. Now there is the alarm bot right in front of them, and that's going to reveal their presence. Let's see if they press the go button. It does get broken, but they're actually going to cut back through, move over towards water. I like this. And then potentially, wrap into that mid link. Seems like that is going to be the case. Intro. 30 seconds left. The lone guardian here. Spectre in hand, does pull back, is going to be suppressed, so cannot throw down a snake bite here. Try to slow them up, but they have the crossfire, and it's into the meat grinder. Side player will mow down three. Intro claims two. Ends up being a flawless round. It's just the anti-eco now out of the way. See how they fare now with GE, getting some rifles into their hands. Well, I liked a lot of the ideas there, but Global Esports just had a better one. Intro here, falling back, and even though he gets hit by that 0 point, that's a pretty big piece of the puzzle to hit, to remove that utility out of that player's hands. Doesn't matter. The crossfire was there, and that's just easy cleanup for T1. Now, I forget, who did you predict here? Who did you out of this match? T1 or GE? I don't typically like to talk about my predictions when Too I'm bad actually it's on casting. Twitter. I can go look. I did go for T1 here. Okay. Admittedly, I think that I with went the GE, so I was expecting that Intro was going to be playing, and I like. You're a big Intro fan. Yes, I have been for quite some time. But I am
not as much. I'm still a fan, but not as big as you. I mean, I was a big fan in 2021. Let's clarify. He had a moment where he was absolutely insane. He was looking like the best controller in Korea. But I did go for see that. his breach on Haven? You can see the bite already set up here to try to catch texture as he drops down off the top of the box. Just a little touch of damage in. Bazzi will be able to safely get the plant across. Yeah, but tons of info there from the Haunt. It just really makes that easy for GE. They're able to just come through, get the plant down. Now you got to play for retake here as T1, but still some couple big guns there. You still got Side Player with that Vandal. You still got a Bulldog in Zeta's hands, so let's see what they can do. Flash is going out. Texture going to be full blind there. Bazzi able to find one. Intro pushes forward, does find Ronsky for his trouble. Texture swinging the corner, takes down Carpe, but here's the flank angle from Zeta. Runs out of bullets, Reese swings with the Ghost. Finds the kill, swaps the weapon, Side Player finds Bazzi, and suddenly it's just Aaron left standing. The leader in the IGL, unfortunately, will fall. And they've got just enough time to be able to get the defuse across as T1 will go ahead and close out the bonus. This is the Zeta that we want to see. This is, you know... This is what we were lacking. Exactly. Thank you. That is exactly what I was thinking. I mean, it's just... This guy at times has really been just so good for Cloud9 when he was on there. Arguably, one of their best players for sure. A phenomenal Sova player who's now being asked to play a lot of different roles. The KO here, now the Harbor, and also IGLing. Yeah. So he's putting it to good success, and I'm seeing a lot of confidence from T1. I'm seeing them, again, react to his calls well. They're doing a good job making sure that they're clearing that backside. And this time around versus the pistol round where they kind of just brute force their way through the close side to Heaven, this time around they send Zeta. He's able to wrap through, come from the flank angle, and that sets them up to clear that angle so nicely and so effectively. And T1 takes the bonus. Yeah, and it seems like we will have Global calling a timeout. So that would be my assumption here, as we'll wait to just get full confirmation on that. But likely going to be the case. I think I just saw a ref give a thumbs up as well, so we should be rolling into that because, I mean, yeah, dropping that third round, not getting kicked back onto another eco without even having those blades available, obviously is not a great position, a great feeling to be going through at the moment. Yeah, it means you've got enough money for a couple rounds probably, because you can, like you're saying, squeak out a Blade Storm if Saya player does fall in the next round. Okay, So it's not a timeout. Whoop, whoop. Not a real timeout. Well, it's a tech pause. It's another one. It's good to be back. Are we sure that Bren didn't bring Pansy and Hypoc with him? I'm fairly sure. Okay, just checking. Pretty sure they're back home getting ready for their own stretch to begin. Yeah, I'm sure. Got everybody kicking off here. Like I say, we're just we're cursed individuals. We are. It's true. People may not realize this. If you weren't watching BC to Korea, for the last couple of years, first of all, shame on you. Yeah. Second of all, we had the curse as well. We do carry that burden with us. Yeah. It be what it do. Not much you can do other than just try to live with it. Maybe we can confer with a Korean shaman or something to see if we can do a ritual. I like my DRX ritual. Yeah, exactly. Yeah. Lift the curse off of us. I'm good at that. I think I can cover that now. So when I go home tonight, I'll try to come up with something. I'll try to come up with a ritual to remove this technical pause curse from us. We literally could hire a shaman. That is a thing that we could do. Yeah. No, I know. For those who don't know, yeah, it's actually very commonplace for a lot of, like, when you're building a new building to have it blessed by a shaman still. That's a thing that has happened. This very building, this very studio was blessed by a shaman. Yes. When it was constructed, and somebody who was a part of that that ceremony was none other than Faker himself. Yes. Was present during the what's the word I'm looking for here? The christening or the consecration of it? That might be right. I think so. Because if you were going to like deconstruct or something, like you would desecrate a whole religious building. Consecrate is good. Yeah. Yeah, I believe that's the case. But I mean, bless would be like the simple way to go for it. But I like your word. I had the word in my head. I just couldn't quite piece it together until the very end. Yeah. But yeah, Faker was there during that. Well, I feel like I'm getting a little bit screwed here because when I was in Japan earlier, a couple months ago, after I went to the earlier today. Yeah, I was there earlier today, which actually could be possible. I went to after I went to the Riot event in Yokohama, I went to Mount Fuji
with one of my friends who isn't from the area, but he lived there for a long time after initially moving to Japan, and I've known him for quite a long time from back home. Anyway, we went to there's a temple that's right at the base of Mount Fuji. It's the starting point for one of the hiking trails up to the top of Mount Fuji, and I got my fortune there, and I got the best one possible. So my thought was, okay, I've done it. I've lifted, the curse of this. No, apparently that was for other things. Well, it looks like this time it is a gear issue here with one of the players, so hopefully we can get whatever is causing the issue. I think it might be with Texture's side. Swapped out. Or fixed. Yeah. And then we can go on our merry way. Normal things that happen. This is just... Yeah,